गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो पहले के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ए एंड द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उसके कुछ नियम भी बताए थे। तो आज उसी नियम करीब हम 4-5 नियम को बता चुके थे। उसके आगे हम आज फिर ए एंड द का प्रयोग बताने वाले हैं कि कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं। नंबर 5वां जो रूल है, एक्सक्लेमेटरी वाक्य में व्हाट हाउ के बाद ए एंड का प्रयोग किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी मतलब कि आश्चर्यसूचक जहाँ वाक्य आता है कि मतलब जहाँ हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है, उस वाक्य में पहले नंबर तो क्वेश्चन वर्ड आता है, व्हाट, हाउ, व्हेन, मतलब ये सब आता है। लेकिन जब ये सब आता है तो उसी के बाद हम क्या करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में दिया है व्हाट आर ए ग्रैंड बिल्डिंग। और हाँ, मतलब एक्सक्लेमेटरी वाक्य जब रहता है तो उसके आगे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी लगता है, और इस एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है एक पाई और उसके नीचे एक बिंदी रहता है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद आते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जैसे व्हाट ए प्रीटी गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। इसके आगे भी हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाए हैं। व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय ही इज, वह कितना बुद्धिमान लड़का है। ये आश्चर्य की बात हो रही है कि वह कितना बुद्धिमान लड़का है। देखो, कितना कितना भी आया है, व्हाट भी आया, मतलब हाउ भी आया है, व्हाट भी आया है। तो जब एक्सक्लेमेटरी वाक्य रहेगा तो वो किस शब्द से शुरू होगा, क्वेश्चन वर्ड से। आगे समझे। अब देखिए नेक्स्ट नियम क्या है, जिस वाक्य में मेनी, रेदर, क्वाइट मतलब ऐसे शब्द आते हैं, सिंगुलर नाउन आता है, तो नाउन के पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें दो कंडीशन, यदि ये शब्द आ रहे हैं फिर और इसके बाद सिंगुलर नाउन भी आ रहा है सब्जेक्ट के तौर पे, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, मेनी ए सिटीजन वुड वेलकम सच ए चेंज। देखिए यहाँ मेनी लगा है और ये सिटीजन है। सिटीजन मीन्स होता है नागरिक, और इसके पहले हम क्या लगाए हैं, ए क्या है, एक आर्टिकल्स है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इट इज़ रेदर ए पिटी। देखिए यहाँ क्या है, रेदर का प्रयोग किया गया है, रेदर का प्रयोग किया गया है। इसके बाद यहाँ क्या लगाया गया है, ये नाउन है, और इसके बाद क्या लगा, इसके पहले क्या लगाया गया है, ए, और ए क्या है, ए है आर्टिकल्स। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या है, इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। इसके इम्पॉसिबल टास्क, इसके बाद इसके पहले भी क्या लगाया गया है, एन का प्रयोग किया गया है। उसी तरह इट वॉज सच ए फूलिश डिसीजन, सच के बाद भी ए लगाया गया है। तो अगर समझ में, ये कुछ एग्जाम्पल दिया है। अब दूसरा नियम क्या कहता है, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत से ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और वैरायटी ऑफ का मतलब शब्द यूज होता है, लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि अगर उसके बाद हम ए या एन का प्रयोग करेंगे तो वो कंफर्म है गलत हो जाएगा, उसमें ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए मैन इज ही। देखिए ये भी एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, मतलब सेंटेंस है। इसके बाद भी क्या लगाया गया है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाया गया है। लेकिन यहाँ सॉर्ट ऑफ का यूज हुआ है, लेकिन इसमें ए का प्रयोग तो किया गया है, इसीलिए क्या है, ये वाक्य गलत है। लेकिन इसमें नीचे वाले में देखिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए मैन इज ही, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज ही। देखिए जहाँ ए लगा है वो वाक्य गलत है, और जो जहाँ ए नहीं लगा है वो वाक्य सही है। इसलिए ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जहाँ जिस भी वाक्य में काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वहाँ क्या, ए एन और द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका मतलब आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए अगला नियम क्या कहता है, कुछ विशेष फ्रेज में ए एन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए विशेष फ्रेज क्या होता है, इन ए फिक्स,
कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे इन ए फिक्स, जिस वाक्य में इन ए फिक्स आ जाए, इन ए हरी आ जाए, मेक ए नॉइज आ जाए, मेक ए फूट आ जाए, टेल ए लाई आ जाए, कीप ए सीक्रेट, एट ए स्टोन्स थ्रो, इटीसी इटीसी, समझे तो एक्सेट्रा। मतलब कि इस ये शब्द जहाँ भी जिस भी वाक्य में प्रयोग किया जाएगा वहाँ ए या एन का प्रयोग किया जाएगा, ये कंफर्म है। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि नेवर टेल ए लाई, मतलब झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। अब देखिए टेल ए लाई हम एग्जाम्पल में पीछे बताए थे, यहाँ ए का प्रयोग हुआ है और ए क्या है, एक आर्टिकल है। उसी तरह डू नॉट मेक ए नॉइज, देखिए मेक ए नॉइज दिया है, इसके बीच में ए दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। मतलब ये कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ मतलब बिना किसी आर्टिकल्स के प्रयोग में लाए ही नहीं जाएंगे। इन ए फिक्स, ए क्या है, आर्टिकल से। इन ए हरी, ए क्या है, आर्टिकल से। मेक ए नॉइज, ए क्या है, आर्टिकल से। मेक ए फूड, आर्टिकल से। टेल ए लाई, आर्टिकल से। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब ग्रामर की लैंग्वेज में देखा जाए तो मतलब टेल ए लाई, अगर टेल लाई लिख रहे हैं तो उसके बीच में ए लगाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आगे समझे, आई एम इन ए मिक्स। अब देखिए मिक्स हम यहाँ इसका हिंदी बता दे रहे हैं, मतलब मैं दुविधा में हूँ। मिक्स मतलब क्या होता है, दुविधा, ना इधर का ना उधर का। अब देखिए ए पीस ऑफ, अगला नियम का है ए पीस ऑफ, ए स्लाइस ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, मतलब वो नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल में देखिए आई हैव ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। अब देखिए इंफॉर्मेशन को हम गिन सकते हैं, इंफॉर्मेशन गिन नहीं सकते हैं, उसके पहले क्या लगाया गया है, ए। अब देखिए पीस ऑफ, पीस को मतलब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। आई एट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, यहाँ भी ए का प्रयोग किया गया है। ही गेव मी ए पीस ऑफ वर्क टू डू, यहाँ भी ए का प्रयोग किया जा गया। तो इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मतलब ए, एन और द का प्रयोग किया कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं किया जाएगा। अब देखिए डिफाइन आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं, इसमें दिया है। और वो भी कौन से आर्टिकल्स को, द, ए और एन का प्रयोग हमने बता दिया कहाँ किया जाता है और कहाँ नहीं किया जाता है। अगर आप इसके पहले वाला लेक्चर नहीं सुने होंगे तो चैनल पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए द एक डिफिनिट आर्टिकल है। द कौन सा आर्टिकल्स है, डिफिनिट आर्टिकल्स है, जिसका प्रयोग किसी नाउन से पहले किया जाता है, जो निश्चित है, विशेष है या जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। द को इसी का डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अब देखिए द एक आर्टिकल्स है, ये तो पता है, लेकिन द कौन सा आर्टिकल्स है ये भी हमने लिख दिया, डिफिनिट आर्टिकल्स है, ठीक है। तो अब देखिए द का प्रयोग किया कहाँ जाएगा, जहाँ कोई नाउन निश्चित है यानी कि स्थिर है, वो मतलब चेंज नहीं हो सकता, विशेष है, स्पेशल है, या जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, तो वहाँ क्या किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो अगर एक चीज़ के बारे में हम बोल रहे हैं तो पहले बार तो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन बाद में अगर एक बार हम चर्चा कर लिए हैं तो उसके बाद हम द का प्रयोग करेंगे, वो भी नाउन के पहले। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग, वहाँ एक मतलब क्या रहता था, राजा रहता था। अब देखिए द का एक बार चर्चा हो, किंग का एक बार चर्चा हो गया है, मतलब कि राजा के बारे में हम इस वाक्य में बता दिए हैं। अब देखिए द किंग वॉज ए वेरी काइंड, वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। अब इस वाक्य में देखिए वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड ए किंग, मतलब एक राजा रहता था। अब इस राजा की चर्चा हुई है कि नहीं हुई है, हो गई है इस वाक्य में,
देयर लिव्ड ए किंग। इस वाक्य में राजा की चर्चा हो चुकी है। द किंग वॉज वेरी काइंड, राजा ही बहुत दयालु था, मतलब राजा बहुत ही दयालु था। अब ये राजा है, हिंदी में तो हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि एक राजा रहता था, राजा बहुत ही दयालु था। हिंदी में तो कोई आर्टिकल्स नहीं प्रयोग किया जाता, लेकिन इंग्लिश में अब किंग, किंग मतलब राजा की चर्चा एक बार हो चुकी है, तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, अब दूसरी बार जब चर्चा करेंगे राजा की तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। उसी तरह इसमें देखिए, वन डे, एक दिन, ही मेट एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़े आदमी से मिला। अब देखिए, बूढ़े आदमी की चर्चा इस वाक्य में हुई, अब इसी वाक्य में, अब दूसरे वाक्य में बूढ़े की चर्चा हो रही है। तो द ओल्ड मैन वाज वेरी पुअर, मतलब कि बूढ़ा आदमी बहुत गरीब था। अब देखिए, ये बूढ़ा आदमी की चर्चा इस वाक्य में हुई, उसके बाद फिर बूढ़े आदमी की चर्चा जब की जा रही है तो उसके बाद क्या लगा रहे हैं, उसके पहले द का प्रयोग लगा रहे हैं। तो आगे समझ में, मतलब कि अगर दूसरी बार किसी चीज़ के, किसी नाउन को हम चर्चा में लाएंगे तो उसके पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखिए, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड, मतलब कि वह शब्द जो पहले से ही, मतलब उस शब्द को देखने से ही, पढ़ने से ही हमको समझ में आ जा रहा है कि हाँ, मतलब ये कंफर्म है, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है, परिचित है, इसको मतलब जानने की ज़रूरत नहीं, पहले से जाना जा रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, द मैन इन द वाइट शर्ट इज़ माई ब्रदर, मतलब कि ब्रदर जो है, जो आदमी है, अब यहाँ इसकी चर्चा मतलब एकदम कंफर्म हो जा रहा है, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो जा रहा है। द मैन, वह आदमी, इन द वाइट शर्ट, जो कि सफ़ेद शर्ट में, इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। अब देखिए, अगर यहाँ इन वाइट शर्ट ना दिया होता तो शायद यहाँ द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द मैन इन वाइट शर्ट, तो हम द का प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरह द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज़ माई सन, मतलब कि वह लड़का जो गेट के पास खड़ा है वह मेरा बेटा है। अब देखिए, लड़के तो बहुत होंगे, लेकिन जो वह, उस लड़के की बात हो रही है, परिचित है, जो जो कि गेट के पास खड़ा है, ठीक है, जो गेट के पास खड़ा है वो मेरा लड़का है, मतलब कि उस लड़के की चर्चा की जा रही है जो गेट के पास खड़ा है, मतलब कि इसके अलावा वो मतलब इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ये वाक्य में मतलब बताया जा रहा है कि वह लड़का जो गेट के पास खड़ा है वह मेरा बेटा, ये मतलब इसको फिर से इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं, ये इंट्रोड्यूस्ड हो गया है, परिचित हो गया है, इसीलिए इसके पहले हम क्या लगाएंगे, द का प्रयोग। यानी कि जहाँ किसी चीज़ को फिर से चर्चा में लाने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं, उसी तरह जो चीज़ मतलब चर्चा में आ चुका है उसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए तीसरा नियम क्या कहता है, अगर किसी व्यक्ति अथवा स्थान उसके गुण या दोष की वजह से उदाहरण स्वरूप प्रयोग किया जाए तो उस नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि हम एग्जाम्पल के तौर पे बहुत लोगों को मतलब बहुतों के नाम याद कर लेते हैं या फिर अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम उसके गुण या दोष को लेकर एग्जाम्पल के तौर पे अपने वाक्य में प्रयोग करें तो उस शब्द के लिए हम क्या करेंगे, द का प्रयोग पहले करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब देखिए, राम फेमस है कि नहीं है, फेमस है किसकी वजह से, अपने पुरुषार्थ की वजह से, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो राम जी को नहीं जानता है। ये शब्द क्या है, फेमस है, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे किसी इंसान को बता रहे हैं कि हाँ, ये आधुनिक भारत में राम की तरह है या फिर राम है। तो एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम उस इंसान को राम का उपनाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो ये राम जो उपनाम है, इसके पहले क्या प्रयोग किया गया है, द का प्रयोग किया गया है। तो इस मतलब नियम में यही कहा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति अथवा स्थान उसके गुण या दोष की वजह से उदाहरण स्वरूप प्रयोग की जाए, मतलब कि वाक्य में लाए जाएं, तो
उस नाम के पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल्स का प्रयोग, मतलब कि द का प्रयोग। तो आया कि नहीं आया। उसी तरह राहुल इज़ द कपिल शर्मा ऑफ माई कॉलेज। अब देखिए कपिल शर्मा का गुण क्या है, वो क्यों फेमस है, यानी कि वो कॉमेडियन है, मतलब कॉमेडी करते हैं, हंसाते हैं सबको अपने शो में, तो उसी ये फेमस है कि नहीं है। शायद जो राहुल है वो भी अपने कॉलेज में अपनी क्लास में उसी का रोल निभा रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे कोई कह रहा है कि राहुल इज़ द कपिल शर्मा, मतलब राहुल कपिल शर्मा है ऑफ माय कॉलेज, मेरे कॉलेज के। राहुल कपिल शर्मा है मेरे कॉलेज के। तो क्या कपिल शर्मा का एग्जाम्पल राहुल को मिल रहा है कि नहीं, श्रेय उसको जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो कपिल शर्मा यूज में आए हमारे वाक्य में, तो उसके पहले क्या लगाया गया, द। उसी तरह तीसरा एग्जाम्पल क्या है, ही इज़ ए हिटलर। हिटलर तो जहाँ था वहाँ है, मतलब वहाँ होगा, लेकिन हिटलर क्यों फेमस था, अपने तानाशाह की वजह से। ठीक है, तो तानाशाह की वजह से फेमस था, उसका श्रेय किसको जा रहा है, वह, मतलब कि वह नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, उसका श्रेय एग्जाम्पल के तौर पे जिस पे भी जाए, जिसका नाम लेकर फेमस होया जा रहा है, मतलब कि वो फेमस क्यों है, एग्जाम्पल में किसको लिया गया है, इसके पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में कुछ भी हो सकता है, ए एंड द, तो यहाँ क्या लगाया गया है, ए। उसी तरह जयपुर इज़ द रोम ऑफ इंडिया, मतलब कि जयपुर भी क्यों फेमस है, मतलब रोम तो अलग देश है ही है, ठीक है, रोम सॉरी देश नहीं शहर, ठीक है। तो इसके पहले क्या लगाया जा रहा है, मतलब रोम तो अलग है लेकिन उसका एग्जाम्पल के तौर पे हम जयपुर को ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, तो इसी तरह द का प्रयोग किया गया है। अब देखिए अगला नियम क्या कहता है, कुछ स्थान के नाम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से स्थान है, जैसे कि यूक्रेन, यूक्रेन के आगे क्या लगाया जाएगा, द। उसके बाद द ग्रेट ब्रिटेन, द नाइदरलैंड, द हेग। ठीक है, तो इन सब के आगे क्या लगा, ये स्थान है, ठीक है। कुछ ऐसे स्थान हैं जिनके आगे मतलब द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगला नियम, अगला नियम क्या कहता है, राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। देश के जो भी राज्य हैं उसके नाम के आगे क्या द का आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन हाँ अपवाद के तौर पे एक है पंजाब। पंजाब के आगे हम द का प्रयोग नहीं कर सकते, अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पंजाब के आगे हम, अरे सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, सॉरी। तो मतलब कि कोई भी राज्य, अपने देश में जितने भी राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, उत्तराखंड, इन सब के आगे क्या द का प्रयोग, मतलब कि आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन एक ऐसा राज्य है जिसके आगे हम द का प्रयोग कर सकते हैं और वो राज्य क्या है, पंजाब। ठीक है, सॉरी हम गलती से बोल दिए थे उल्टा। तो मतलब कि पंजाब के आगे हम द का प्रयोग करेंगे, और मतलब करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है वाक्य हमारा गलत हो जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, किसी भी देश के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, हम कुछ अपवाद में बताए थे जैसे कि यूक्रेन, नीदरलैंड, और फिर बहुत 2-3 एग्जाम्पल दिए थे, उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे, लेकिन सभी देशों के साथ हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए चाहे जो हो, जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, एक्सेट्रा, मतलब कि क्या हम कभी अमेरिका के आगे द अमेरिका लिखे हैं, नहीं ना। हम कभी रसिया के आगे रसिया लिखे हैं, नहीं ना। इंडिया के आगे, मतलब कि देश के नाम के साथ हम द का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद में कंट्री हैं जिसके साथ हम आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि यूक्रेन, नीदरलैंड, इसके पहले हम आपको बताए हैं। अब देखिए, लेकिन यदि देश के नाम में यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम शब्द का प्रयोग हुआ हो तो आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये समझने वाली बात है, अगर किसी देश के नाम के साथ यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, किंगडम आदि शब्द लगा है तो उसके साथ हम द का प्रयोग कर सकते हैं, आर्टिकल्स केवल द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये शब्द ना आया हो देश के साथ तो हम
नहीं प्रयोग करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे अपवाद में है कि ना तो किंगडम, यूनियन, रिपब्लिक, यूनाइटेड ये सब नहीं आया है, उसके बावजूद हम द का प्रयोग करेंगे, वो अपवाद में है जो कि हम पहले बताए हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं द सोवियत रसिया। सोवियत संघ हम लोग हिंदी में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ सोवियत आया है तो इसके पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। यूनियन, सोवियत यूनियन, यूनियन आया तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। केवल हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं कह सकते, हम द लगाएंगे क्योंकि यहाँ यूनाइटेड स्टेट आया है। ठीक है, रिपब्लिक भी आया है, जो कि हम पता है जहाँ रिपब्लिक आएगा उस देश के आगे क्या द का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, आज तक के लिए इतना ही। इसके आगे आगे के बारे आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।